अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। ये अटल जी का 1980 का भाषण आप सुन रहे थे जब भाजपा का स्थापना हुई थी, और ये भाजपा का अधिवेशन था। लेकिन इसमें यह बात महत्वपूर्ण है, इसमें अटल जी कमल खिलेगा वाला बात कह रहे हैं, जो एकदम सच हो चुकी है। अटल जी बहुत खुश होंगे क्योंकि बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिली है, ऐसा बहुमत जो अटल जी ने कभी सोचा था। देश में लगातार दूसरी बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी है, और ऐसा बहुमत के साथ बनी है जो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, खास तौर पर कांग्रेस ने। बीजेपी देश में कांग्रेस की ऐसी स्थिति कर देगी, ये खुद कभी कांग्रेस ने भी नहीं सोचा होगा। फिलहाल मैं आपको ये बताऊंगा कि बीजेपी का सियासी सफर किस तरह रहा और बीजेपी को इस सफर में क्या क्या चुनौतियां और क्या क्या उतार चढ़ाव आए थे। तो सुनिए, भारतीय जनता पार्टी 40 साल की हो गई है। आज के समय में बीजेपी देश का ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। अगर देखा जाए तो बीजेपी का इतिहास ज़्यादा पुराना नहीं है, लेकिन पार्टी ने इतने कम समय में और इतने कम सालों में जिस तरह से अपना विस्तार किया है, उस तरह का विस्तार शायद ही भारत में कोई और पार्टी कर पाई हो। इस बात का अंदाज़ा इसी बात से लगाइए कि जो पार्टी 40 साल पहले सिर्फ 2 सीट जीत पाई थी, वो आज पूर्ण बहुमत के साथ सत्ते में है। यूँ तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना साल 1980 में हुई है, लेकिन इसके मूल में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा 1951 में निर्मित भारतीय जनसंघ ही है। इसके संस्थापक अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी रहे हैं। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी की मौत के बाद आम चुनाव हुए थे। बीजेपी के लिए पहला लोकसभा चुनाव था। इन चुनाव में कांग्रेस को 426 सीट पर जीत मिली और राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, जबकि बीजेपी सिर्फ 2 सीट ही जीत पाई थी। अटल बिहारी वाजपेयी के बाद 1986 में लाल कृष्ण आडवाणी बीजेपी के दूसरे अध्यक्ष बने। 1989 के चुनाव में बीजेपी 2 सीट से सीधे 89 सीटों तक पहुंच गई। बीजेपी ने विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को बाहर से समर्थन दिया। बात है 1996 की, जब अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन लोकसभा में बहुमत न होने के कारण उनकी सरकार 13 दिनों में ही गिर गई। 1998 में फिर एक बार लोकसभा चुनाव हुए और बीजेपी ने 182 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी ने कई क्षेत्रीय पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। अटल बिहारी वाजपेयी फिर एक बार प्रधानमंत्री बनाए गए। सब कुछ ठीक चल रहा था। करीब 13 महीने बाद जयललिता के पार्टी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से समर्थन वापस ले लिया। इसका कारण यह था कि जयललिता तमिलनाडु में सत्ता से बाहर हो गई और करुणानिधि की सरकार बन गई। जब लोकसभा में विपक्ष और विश्वास प्रताप की वोटिंग हुई तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सिर्फ 1 वोट से गिर गई। 1999 के चुनाव में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिला और पहली बार बीजेपी ने कार्यकाल पूरा किया। 2004 की लोकसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 138 सीटों पर ही सिमट गई और सत्ता में वापसी नहीं कर सकी और कांग्रेस की सरकार बनी। हालांकि 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी फिर हार गई और सिर्फ 116 सीटों पर ही सिमट गई थी। सितंबर 2013 में बीजेपी ने नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री उम्मीदवार घोषित किया और 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद बीजेपी कांग्रेस के बाद देश की एकमात्र ऐसी पार्टी बनी जिसने चुनाव भले ही गठबंधन साथियों से लड़ा, लेकिन 282 सीट हासिल कर अपने बूते बहुमत हासिल किया। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पार्टी ने कई राज्यों में सरकार बनाई और कई विकास के काम किए। ऐसे करते करते 5 साल बीते। विपक्ष ने जमकर इन 5 सालों के भीतर प्रधानमंत्री पर राफेल में चोरी का आरोप लगाया और प्रधानमंत्री का जो चौकीदार वाला नाम था, राहुल गांधी ने उसे हर संभव भुनाने का प्रयास किया। जहां जाते थे जनसभाएं करते थे, उस कार्यक्रम में जाते थे और खास तौर पर इस नारे को बोलते थे कि चौकीदार ही चोर है, चौकीदार सिर्फ कुछ बड़े उद्योगपतियों के लिए है। ये सब नारे लगाते थे। लेकिन 2019 के चुनाव में जब 23 मई को मतगणना हुई तो आंकड़े चौंकाने वाले थे। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला और कांग्रेस सिर्फ 52 सीटों पर ही
सिमट गई। लेकिन अब देखना होगा बीजेपी इन 5 सालों में क्या कमाल करती है और जनता से किए वादे कितने निभाती है।